कई तरह के सवाल उठाते नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में दिल्ली में आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने वाली पोस्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की भाषा नहीं लगती, आरजेडी इस मुद्दे पर राजनीतिक संघर्ष करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक प्रयोग सफल होंगे। इस पर उन्हें संदेह है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बात कहूं, आपके इस ट्वीट के का जिसका आपने उदाहरण दिया, तमाम बातें अपनी जगह। ये नीतीश जी की लैंग्वेज नहीं है। विरोध और समर्थन दोनों में उनके साथ रहे। ये दिल्ली में लिखा गया ट्वीट, मतलब कितना बचकाना लगता है ये सुनना भी। मतलब मैं कहूँगा, हमारी छोड़िए, बिहार में किसी बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे से कहिएगा ना कि ये ट्वीट इसका मतलब क्या समझते हो, वो कहेंगे कि ना, ये पटना में नहीं लिखा गया, ये दिल्ली में लिखा गया। मतलब ये कोई बात हुई? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूँ। और अभी जो मैं विजुअल्स देख रहा हूँ, लोग पचा नहीं पा रहे, खास करके इनका जो कोर आधार समूह है, उनको लग रहा है कि ये पूरा का पूरा किसी ने कॉम्प्राडोर की भूमिका निभा दी है, किसी ने या कुछ लोगों ने मिलकर के। तो लगातार विपक्ष भी नीतीश कुमार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। हमारे साथ टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी लगातार जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार के इस फैसले को? सडनली ये पोस्ट आता है, नीतीश कुमार इच्छा जताते हैं कि उन्हें राज्यसभा जाना है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार आप सुन रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। अब बिल्कुल, देखिए, ये सवाल तो उठेगा ही। इससे पहले भी हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, तो उसमें भी ये बात को पहले भी मैंने बताया था कि नीतीश कुमार जैसे मजे हुए जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं, उनका कहना कि हम सीएम नहीं, हम राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, कोई पछता नहीं है इस किसी भी तरह। जो भी थोड़ी सी जानकारी रखेगा राजनीति का, उनको ये पचेगा नहीं। क्योंकि आप पहले भी देखिए, कोमल जो 20 साल से अधिक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री का कुर्सी बचाने के लिए कई बार समझौता किया, कभी राजद के साथ, कभी बीजेपी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, फिर राजद के साथ। इस तरह से करते हुए वो मुख्यमंत्री पर बने हुए हैं अभी तक। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो यहाँ से राज्यसभा जाना चाहते हैं? कौन सी ऐसी रणनीति हो गई, या फिर दबाव की राजनीति भी हो सकती है इसको लेकर? देखिए, अभी जो जदयू में एक तरह से विरोध हो रहा है, कार्यकर्ता सड़कों पर आ चुकी हैं, तो और एक अन्ना मार्ग को आप देख रहे हैं कि घेर के बैठा हुआ है। जब अमित शाह का वहाँ पर आना हुआ है तो उनको सभी लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। मतलब ये साफ है कि पार्टी में भी इसका विरोध चल रहा है। हाँ, कुछ गिने चुने नेता जरूर हैं जो बड़े नेतृत्व हैं जदयू के, उन पर सवाल उठा रहे हैं कार्यकर्ता, कि वो संजय झा हों या ललन सिंह हो या फिर अशोक चौधरी हो। ये 3 नेता के को लेकर जो वहाँ के जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो नाम ले रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ये सब कहीं न कहीं बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार को यहाँ से विदाई करवा रहे हैं। तो एक सवाल तो अंदरूनी है, और इसको लेकर अगर विपक्ष के नेता बोलते हैं इस बात को लेकर, तो निश्चित में कोई गलत नहीं है। बिल्कुल, गोविंद जी लौटेंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ कमलेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, जदयू के प्रवक्ता है। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। कमलेश जी, अचानक से ऐसा फैसला लिया गया है नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा जाने का, क्या किसी तरह का प्रेशर है? क्योंकि लगातार विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जदयू को खत्म कर देगी, क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है अब? देखिए, ऐसा कोमल जी कहीं कुछ है नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार कभी प्रेशर की राजनीति कभी बर्दाश्त नहीं करते। और आपने देखा होगा, लगभग 20 वर्षों से बिहार की राजनीति में सर्वोच्च पद पे हैं, मुख्यमंत्री के पद पे हैं, और उसी के साथ साथ 2-3 बार केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन वो कभी किसी के प्रेशर को नहीं बर्दाश्त किया। चाहे वो रेल मंत्री रहे, वो चाहे कृषि मंत्री रहे, वो चाहे उद्योग मंत्री रहे, वो चाहे मुख्यमंत्री रहे। क्योंकि बिहार को बनाने का काम जो उन्होंने लिया था, बिहार की जनता का जो जनादेश है वो माननीय नीतीश कुमार के पक्ष में, और एनडीए के साथ रह करके हमारा एक लंबे अरसे से हमारा एक उनके साथ समझौता है, वो है समता पार्टी से लेकर के जांच फर्नांडीज संयोजन से। तो ये बातें जो विपक्ष द्वारा उठाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी पार्टी में एक सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार है, और जो भी वो फैसला लेते हैं वो खुद से ही लेते हैं। उसमें किसी के फैसले को कोई
उनका कोई जोर नहीं होता अन्य फैसलों का, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। और उनको मानना पड़ता है और उनके फैसले के लिए उनको लोग अधिकृत कर देते हैं। चूंकि मैं राष्ट्रीय कार्य समिति में भी रहा हूँ, तो उनको अधिकृत किया जाता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो भी चाहे जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। तो ये हमारे यहाँ की प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया जो होती है, नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि मुख्यमंत्री बने रहना है या राज्यसभा जाना है। चलिए ठीक है, और लेकिन उन्होंने कमलेश अपने जी चलिए ठीक है, कमलेश जी आपने जनता की बात करी, जनता जो जनादेश था उसी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुना फिर से, तो क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं होगा? धोखा क्या है भाई, तो राजनीति है भाई, धोखा कहाँ है भाई। माननीय नीतीश कुमार को फैसला करना है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी तो राज्यसभा जा रहे हैं, अभी तो कोई रिजाइन तो किया नहीं है, तो राज्यसभा में रहने के साथ ही साथ मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। अभी ये सवाल कहाँ उठ रहा है कोमल जी? ये सवाल तो तब उठेगा जब वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे। चलिए ठीक है, अभी यानी तो अभी दोनों ऑप्शन है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बने रह सकते हैं साथ में। बिल्कुल, तमाम लोग हैं, 6 महीने तक हमारा संविधान कहता है। तो ये किससे कहा कि माननीय नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया? कमलेश जी चलिए, हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी गोविंद जी। कमलेश जी, जनता ने जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर शासन करने के लिए, बिहार की उन्नति को लिए चुना था, क्या राज्यसभा के लिए तो नहीं चुना था? उस समय जो चुनाव नवंबर में हुए वो विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे और ये कहा जा रहा था कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित रूप से लड़ा गया, मुख्यमंत्री भी बाद में घोषणा की गई, जो उनको मुख्यमंत्री वही रहेंगे, तो चुन लिया गया। लेकिन अब ये कहना कि नहीं, वो अपने इस्तीफा देकर वो जा सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से देखें जनता के साथ तो जरूर निश्चित रूप से धोखा ही हुआ है। जी कमलेश जी। कमलेश जी जी देखिए, कभी कभी परिस्थितियां होती है, परिस्थितियों से परिस्थिति होता है। हमने भरोसा तो बहुत कुछ कर देते हैं लोग, लेकिन परिस्थिति जन्य क्या है, माननीय नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, वो तो उनको सोचना, फैसला उनको लेना है। मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये कोई आप जबरदस्ती को थोड़ी बनाए रखेंगे, मैं जबरदस्ती बनाए रखूंगा। वो तो फैसला माननीय नीतीश कुमार को करना है कि माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे या राज्यसभा जाएंगे। तो बिल्कुल ये राज्यसभा का फैसला उन्होंने ले लिया है तो राज्यसभा जा रहे हैं। जी अच्छी बात तो है। उसमें किसी का दबाव नहीं है भाई जी, अच्छी ना तो पार्टी का दबाव है, ना तो भारतीय जनता पार्टी का दबाव, तो घटक दलों का दबाव है। चलिए ठीक है, लेकिन कमलेश जी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रेशर दिया गया इसलिए नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। ये हम नहीं कह रहे, खुद जेडीयू कार्यकर्ता कह रहे हैं जो सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो फैसला माननीय नीतीश कुमार का है ना, वो किसी व्यक्ति का फैसला है, तो स्वयं का फैसला उनका है। चलिए ठीक है, तुम बीजेपी के चलिए ठीक है, फैसला लेंगे ना, उसमें कार्यकर्ता का क्या होगा भाई? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप कह रही है उनकी पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन कमलेश जी बिल्कुल जानती, राजनीति स्थितियों को बदलती रहती है, हो सकता है उनकी जरूरत राज्यसभा में हो सकती है राष्ट्रीय राजनीति में कोई और अच्छा पद पा जाए। तो और कमलेश जी ये जरूरत अचानक से महसूस होती है। खैर कमलेश जी एक चीज और, अब बिहार में आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अब जब अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, राज्यसभा जो आते हैं, तो उसके बाद अब बिहार में क्या होगा? बिहार का जो मुखिया होगा वो कौन होने वाला है? क्या बीजेपी से अब मुख्यमंत्री चुना जाएगा या फिर जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की हम बात कर रहे हैं वो कौन होने वाला है? कोमल जी, ये घटक दलों की बैठक होगी। अगर माननीय नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसके बाद घटक दलों की बैठक होगी। घटक दलों में सभी दल का जो समन्वय, जो विचार होगा, कौन नेता बनेगा एनडीए का, तो तय हो जाएगा। वो तो घटक दल तैयार हो जाएंगे, बैठक होगी, उसमें निर्णय हो जाएगा। उसमें कौन सी बात है? कोई अकेले कोई पार्टी का तो निर्णय होगा नहीं। तो घटक दल है भाई, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है और रामविलास पासवान की पार्टी। तो इस तरीके के सब घटक दल बैठेंगे, तय हो जाएगा। मांझी जी है, तो जो घटक दल तय करेंगे वो माना जाएगा। अभी इस्तीफा तो हुए नहीं भाई, इस्तीफा की चर्चा हम क्यों करें? क्या निशांत कुमार को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है? जाना चाहते हो जा रहे हैं।
कमलेश जी, निशांत कुमार को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि देखिए, बार बार ये- कहा ये- जा रहा है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद देखिए, ऑफर किया जा रहा है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदले में। ये सब फैसला माननीय नीतीश कुमार को लेना है कि पार्टी में कौन कहाँ रहेगा। ये फैसला माननीय नीतीश कुमार का अंतिम होगा। चलिए ठीक है कमलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अपराजिता लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। अपराजिता, कैसे देख रही है इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि अब बिहार के लिए नया मुखिया कौन होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी, और कहीं ना कहीं उस बात पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार अब जिस तरह से इस्तीफा दे रहे हैं, सडन ये फैसला लिया जाता है, इससे भले ही पर्सनल चॉइस बताया जा रहा है, लेकिन इससे पॉलिटिकल प्रेशर भी माना जा रहा है। बिल्कुल कोमल, और देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो सबसे जरूरी वहां पर होता है जनता का फैसला। अब जब लोकतंत्र की बात होती है और ये कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वहां पर राज्य भर में जब चुनाव होते हैं तो जनता का अधिकार होता है अपना मत देने का, तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कोमल, जो मैं कमलेश जी से भी पूछना चाह रही थी कि अगर वो कह रहे हैं कि ये पर्सनल चॉइस है तो क्या इसे आप जनता के लिए धोखा नहीं मान सकते? क्योंकि जनता के लिए तो जनता ने उन्हें चुन के बनाया था, और अगर पार्टी से कोई नेता का चेहरा आप चुन करके उसे पार्टी में सत्ता में बैठाते हैं, सीएम फेस पर बैठाते हैं, तो क्या वो जनता के वोट का अधिकार का हनन नहीं होगा? जिसे जनता ने चुना उसे दरकिनार कर दिया गया और जिसे जनता ने नहीं चाहा वो सत्ता पे बैठेगा। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको जनता के नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि जब भी भारत में किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव होता है तो सबसे पहले मताधिकार की बात जनता तय करती है, और जनता ने नीतीश कुमार को आज से नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, पूरे 20 साल तक जो है शासन पर बैठाया है। इसका मतलब यही है कि जनता की आज भी पहली पसंद नीतीश कुमार ही थे। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बावजूद इसके, आप ये देखिए कोमल, कि बावजूद इसके जनता जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर मोहर क्यों लगाती? ये सवाल विपक्ष को क्यों उठाना पड़ता? नीतीश कुमार उनके पार्टी में तो नहीं थे, बिल्कुल, तभी तो बार बार जनता को रिझाने के सवाल है अपराजिता, जो जनता भी, जिनका जवाब खुद जनता जानना चाहती है। अपराजिता, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ ओपिनियन एडिटर कुमार साहिल जी लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल जी, अब देखिए बिहार में आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कोई नाम निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या अब बीजेपी के हाथों में सत्ता की कमान होने वाली है? हाँ, देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कोमल कि बिहार में जो कुछ होने वाला था वो घटित हो चुका है। नीतीश कुमार, अगर लोग कहते हैं कि नीतीश बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, तो यहाँ पे नीतीश कुमार चूकते हुए मुझे दिख रहे हैं। दरअसल ये जो डील हो रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, अपर हाउस जाएंगे, और जो इनके प्रवक्ता हैं वो भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। वजह यह है कि इतने बड़े पॉलिटिशियन को कोई जरूरत नहीं है राज्यसभा जाने की, और केंद्र की राजनीति नई नहीं है नीतीश कुमार की। तो ये अपने आप में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रदर्शन हर जगह पे चल रहा है, जिस तरह पे लोग लामबंद हो रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने, जो जदयू नेत्री कहा है, उन्होंने कहा कि मैं आत्मदाह कर लूंगी। ये जो मैंडेट मिला था नीतीश कुमार के नाम पे मिला था, तो ये नीतीश कुमार के लिए भी और बिहार के लिए भी बड़ी संकट की स्थिति है, क्योंकि उन्होंने नेता किसी और को चुना था। बीजेपी हालांकि इस मसले पे, इस पॉइंट पे वो सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है कि बीजेपी अपने, जो उनकी बार बार बात होती थी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में हो, तो उसके लिए वो कवायद भी शुरू हो गई है। हालांकि जो बड़े नाम है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और तमाम लोग हैं, उनके बारे में चर्चा कम चल रही, क्योंकि बीजेपी का अपना एक स्टाइल है, बीजेपी का काम करने का अपना एक तरीका है कि जब भी बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करती है तो उसमें वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सेंटर के लिए श्रद्धावान होते हैं, कमिटेड होते हैं, लोयल होते हैं। लोयल बहुत बड़ा फैक्टर है। आप राजस्थान देख लें, आप हरियाणा देख लें, तो ये एक पैटर्न है। उसी कड़ी में प्रमोद सिंह चंद्रवंशी का एक नाम, बड़ा नाम निकल करके सामने आ रहा है। अभी एमएलसी हैं, पर्यावरण और सहकारिता मंत्री हैं, आरएसएस के गुड बुक में है, एबीवीपी से गुड बुक में है, तो ये भी नाम कतार में है। संजीव चौरसिया कतार में है। ओबीसी ईबीसी कार्ड का भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा है कि आगे की राजनीति कैसे लेने वाली है। कर्पूरी मॉडल पे बात हुई कि कर्पूरी मॉडल में कौन नेता आगे कैसे लीड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया था। तो बहुत सारी बात है जो एक दूसरे से कड़ियां जुड़ रही है। उसी के लिहाज में नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाने का ये जो भी आपको दिख रहा है हालिया घटनाक्रम, क्योंकि नीतीश कुमार के पोस्ट से भी पता चला है कि वो जा रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रह गया। जी बिल्कुल साहिल, भले किंतु परंतु ना हो, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता नीतीश कुमार के इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे। खैर, आप सभी मेरे साथ बने रहिए।